इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। मेरे वाजिबुल इहतराम सूफिया उलमाए इकराम सबको मेरी तरफ से इंतहाई मोदमाना आजाना गुलामाना अस्सलाम वालेकुम। मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने ये हुक्म दिया है कि मैं एहसान करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। तो जो जिस बात को अल्लाह पसंद करते हैं हमें भी वही करनी चाहिए कि हम भी जैसे अल्लाह हम पे एहसान करता है हम भी लोगों पे एहसान करते चलें। क्या एहसान का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का हक छीनें, किसी को के साथ ज़्यादती करें, किसी का हक मारें, किसी मज़लूम को हम धक्के दें, वाला या खुद वाला तो मिन मिस्कीन मस्कीनों को धक्के दें। क्या ये एहसान इसको नहीं कहते। दूसरा ये बात है कि हम एहसान का हकदार जो उसकी अहलिया है, उसकी बीवी, वो उसके सबसे पहला एहसान का हक उस पर है और वालदैन पर है। ये वो अगर उनके साथ उसका उसने सलूक नहीं तो लोगों पे क्या एहसान करेगा वो। बीवी को तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसका टेढ़ापन तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, ये तो ठीक ही नहीं हो सकती। तो तुम्हारी मम्मा भी तो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सलात का टेढ़ी पसली से पैदा करने का मतलब ये था कि बंदा जो है, इंसान मर्द जो है, ये अपनी बीवी को अपने जिस्म का हिस्सा समझे। ये इसलिए क्या ये ना थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सलात का जो मुजस्समा बनाया गया और जो जिसमें अतर बनाया गया वो मिट्टी ख़त्म हो गई थी, मिट्टी ना रही थी या मिट्टी कम थी। ये ना बात थी। बात असल में उसकी तकदीर में ये इस पर गौर करो, ये थी कि मर्द बीवी को अपनी जिस्म का ही हिस्सा समझे। ये बात थी। मगर हमने उल्ट समझा कि टेढ़ी पसली से ये पैदा हुई हैं, ये तो सीधी नहीं हो सकती, ये कभी भी सीधी नहीं होगी, ये नहीं हो सके क्योंकि टेढ़ी पसली से पैदा है। तुम्हारी मम्मा कहाँ से पैदा हुई, हम कहाँ से पैदा हुए, उसी टेढ़ी पसली वाली से पैदा हुए जिसने हमें पेट में रखा, गोद में रखा, उसको दूध पिलाया, उसका पेशाब साफ किया, उसको ये आखिर में सिला दे रहे हैं। वो माँ को तो माफ़ कर दें, अगर फ़र्ज किया 40 हाजिर कर लेता है वो माँ का गुस्ताख, क्या वो बख्शा जाएगा। तो माँ को है हम ये बड़ी ऐलान से बड़ी आलम बनते हुए बड़ा इल्म का इज़हार करते हुए मिंबर रसूल पे बैठ कर ये जो औरतों की, औरत किसको कहते हैं, पर्दे वाली। पर्दा किसको होता है, इज़्ज़त वाले को। तो ये खाना काबा वो पत्थरों का बना हुआ वो मकान है, उस पर भी इसीलिए गुलाब बनाया जाता है कि इज़्ज़त की एक निशानी है, वो दी जाती है। तो अगर ये समझें कि पर्दे वाली ये औरत जो है जिसे इज़्ज़त अल्लाह तबारक ताला ने उसका औरत नाम रखा है कि ये पर्दे वाली इज़्ज़त वाली, तो हम उसकी तौहीन करेंगे। फिर सूफिया इकराम की माँ, असहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की माँ, अम्बिया की माँ, हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम भी तुम्हारी अम्मा बा के बेटे थे ना। तो यहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सलात के बाद वो पैगम्बर खुदा बने, वो उन पर नबूवत नाज़िल हुई। तो ये देखें, अगर उनकी ये कहें कि ये इल्ज़ाम माई अम्मा हवा से लेकर आज तक, आज इस औरत तक ये पहुँचाया गया। फिर मिंबर रसूल पे बैठ कर उनकी अगर तौहीन करें तो तुम्हारी मम्मा भी तो, हमारी मम्मा भी तो वो उसी की है। तो यार जब मम्मा की तौहीन करता है तो मम्मा की किरदार कशी करता है, क्या वो बख्शा जाएगा। तो हम आलम हैं जी, बड़े बड़े आलम हैं, हम पीर हैं। ए जनानियों तुम्हारे मकर से खुदा बचाए हमें ये। तो उस मकार बीवी की दूध क्यों पिया आपने, उसके पेट में क्यों रहे, किसी और चीज़ से निकल आते, उस टेढ़ी पसली वाली से के अंदर क्यों रहे हो आप, बाहर निकल जाते कि ये टेढ़ी पसली वाली है, हम नहीं ऐसा करना चाहते। ये दूसरा ये पहलू मेरा ये है कि हम सुन्नी व शिया देवबंदी अहले हदीस फ़िरका वारियत की लानत से निजात पाएँ। अपनी इसलाही पहलू पे इसलाह करें अपनी कि हम क्या है, इंसान किसे कहते हैं, एहसान करने वाला। इंसान ये एहसान से निकला है। हम मुसलमान हैं, नाम क्या हमारा, मुसलमान। मुसलमान के लफ्ज़ी माने क्या है, अमन व सलामती वाला। किसी को मारने वाला हो सकता है,
किसी का हक छीनने वाला हो सकता है, इसी को सलामती कहते हैं, ये इसी को इस्लाम कहते हैं। वो तो हम अपनी तो इसलाह कर नहीं पाए, मगर दूसरों पे हमारी दूरबीनें हमने खींच रखी हैं, उन पे चानमारी कर रहे हैं कि फ़लाँ ऐसे, अपनी इसलाह तो कर नहीं रहे। अपनी इसलाही पहलू पे जब भी किसी औलिया अल्लाह की या किसी वली की या किसी आलम का तकरीर सुनने का शौक़ पैदा हुआ, तो जब सुनने के लिए गए तो उन्होंने इसलाही पहलू पे कोई बात नहीं की, बस तनकीद फ़लाँ सुन्नी जो है वैसे हैं, बिदती और शिरकी हैं। तो जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो गुस्ताग़ रसूल है। ये तो अगर फ़र्ज़ किया एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, उसने नबी को तो तस्लीम कर लिया। अगर जिसने नबी को तस्लीम उसे गुस्ताख़ रसूल है, आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? काफिर कैसे कह सकते हैं? मगर इसमें एक शर्त है कि आखिरी ज़मान पैगम्बर मानना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने चारों किताबें जो नाजिल की हैं, तौरात, ज़बूर, कुरान, अंजीर और कुरान करीम, चारों किताबें। पाँचवीं किताब अभी आई नहीं है, तो अगर आएगी आती तो हम करते, तो ना आएगी, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि मैंने आखिरी ज़मान पैगंबर पैदा कर दिया, इसके बाद पैगंबरी नहीं आएगी, बिल्कुल कोई पैगंबर नहीं होगा। तो हमने ऐसे करना है कि अपनी इसलाह करेंगे। ये जो हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी हैं, ये भी तो मेरे बाबे की औलाद है नहीं यार, और मेरे अब्बे की औलाद है ना, हमने उनकी भी इसलाह करनी है, उनके साथ जंग नहीं करना, इसलाह करनी है। हाँ, अगर वो इस्लाम पे हमला करेंगे तो हम अपनी जान दे सकते हैं, मगर हम पीछे नहीं आएंगे। हमें ये करना चाहिए कि ये हर जो हम खुद लड़ रहे हैं, हम मुसलमान बनकर, मुसलमान के लफ्ज़ी माने अमन और सलामती वाला, ये सलामती है हमारी। अहले तशी अगर फ़र्क किया देवबंदियों को कर रहे हैं, देवबंदी फ़लाँ को कर रहे हैं, हम सारे एक दूसरे को काफिर काफिर, मुसलमान है कौन फिर? ये इसीलिए जो फ़िरका वारियत की जो लानत है, इससे बाहर निकाले इस कौम को। और मुतहद नहीं, तो हम पूरे मुसलमान जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, हम भाई भाई, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान सब भाई भाई हैं। हम भाई भाई बन कर रहे हैं, एक दूसरे का दर्द एहसास करें, फिर हम हर चीज़ पर गालिब कैसे ना आए। जब तक हम खुद अपनी इसलाह नहीं करेंगे, दूसरों की इसलाह करने में कभी कामयाब नहीं होंगे, कतन सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दूसरा ये है कि जो मैं एक थोड़ा सा पीर हजरात हैं जो गद्दी नशीन हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर उनको कोई बात अच्छी न लगी, इंतहाई मोदबाना, आजजाना, गुलामाना, मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे कि देखें कि जो एक आदमी टमाटर फरोश है या कोई अमरूद फरोश है या सेब दे रहा है, एक टोकरे पे, एक साइकिल पे चला कर शाम को 400 या 500 रुपया लेता है, तो पीर साहब उनसे पूछ लेना क्या अर्ज है कि बाबा क्या काम करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं। अगर वो फ़र्ज़ किए 400 या 500 रुपया वो ले आता है कहीं से, अगर वो पीर साहब उनसे पूछा भी नहीं है तो जेब में डाल लिया है, तो उसके बच्चे शाम को बिल बुलाएंगे। क्या इसी को फ़कीरी कहते हैं? क्या ये यही था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका? ये तरीका जो रसूल में ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई बार अफाके में ज़िंदगी गुजारी, कई दिन गुजारे, कई दिन अफाके में ज़िंदगी गुजारी, अपनी दिन गुजारे, मगर मस्कीन आज सवाली को खाली जाने नहीं दिया। तो ये तरीका था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हम जो पीर लोग हैं, ये चूँकि मैं भी तो मेरे भी काफ़ी मुमदीद लोग हैं, 40,000 लोग हैं। हमें जो मोड़ा शरीफ से पीर ज़ैद खान साहब जो सबक मिला है, उन्होंने गरीब नवाज उनको खिताब मिला है, इसीलिए जो कुछ पास था वो अल्लाह की राह में मस्कीनों गरीबों को दिया करते थे। हमें भी वो इसी लाइन पर चलना चाहिए जिसमें अल्लाह राज़ी होता है। तो अल्लाह तबारक तआला तो राज़ी होता है इन लोगों के साथ। मैं ईमान की पूरी कुव्वत से कहता हूँ, मुझे जो मिला है, मैंने जिससे के कपड़े गर्द व गुबार में आलूदा हुए हैं, पसीने की बदबू उनके बदन से आ रही है, जब उनको सीने से लगाया तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मेरा जिगर ठंडा हो गया और खुदा याद आ गया, खुदा याद हो गया, अल्लाह की रज़ा मिल गई। तो मैंने तो इन लोगों को हीरे मोती समझता हूँ जिनको अल्लाह पसंद करता है। ये गुर्बत वाले, किसी का रोज़ा कज़ा हो गया तो मेरे मस्कीन को खाना खिला दे, यार ये हीरे मोती हैं, उनको से नफ़रत न करें गरीब मस्कीन आजिज़ लोगों से। ये बड़े लोगों को अगर उनको बगलगीर होकर उनसे हाथ चूमेंगे तो अब कुछ नहीं मिलेगा आपको।
ये दुनिया के लिए है। अगर आखिरत को आपने संवारना है, अपने आप की इस्लाह करनी है, तो ये गरीब मस्कीन ज़कात हम नहीं देते, टैक्स हम नहीं देते। गवर्नमेंट अगर टैक्स ना हो तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? ये आज़ादी की नियामत जो हमें पाकिस्तान मिला है, इसकी किसने हिफाजत करनी है? ये हमने हिफाजत करनी है। तो हम अगर टैक्स नहीं देंगे, इतनी इतनी बड़ी इमारत, मगर इनका अगर टैक्स पूछें तो टैक्स इन्होंने कितना दिया है? कोई बिल्कुल 1 रुपया तक नहीं। इतनी इतनी बड़ी कोठी है, मगर इनसे पूछें ज़कात कितनी दी है? कोई नहीं। फिर अगर ये ज़कात भी नहीं देते, टैक्स भी नहीं देते, तो फिर मुल्क इसका ये इंडिया वाले देंगे, या जो इस्लाम से खारिज लोग हैं, खारिजुल इस्लाम, वो देंगे? फिर एक कहेंगे ये कर रहे हैं, हुक्मरान ये कर रहे हैं। ये ना हुक्मरानों का पाकिस्तान है, ना फ़ौज का, ना अदलिया का, ये हम सब का पाकिस्तान है। छोटे से लेकर बड़े तक इस पाकिस्तान की आज़ादी की नियामत जो है, इसकी हिफाजत करें, टैक्स दें और हम ज़कात अदा करें। जो गरीब मस्कीन के बोझ हम अपने कंधों पे उठा लें, ताकि थोड़ा सा जो हुकूमत है या मुल्क है, इसे भी थोड़ा सा तकवीत मिलेगी, तो हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे में ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो हम लोगों की ग़ुलामी से, गैर मुस्लिम की ग़ुलामी से, उनके सूदी कर्ज से हमारा मुल्क जो है आज़ादी में की नियामत हासिल करेगा। तो हम अगर आज़ाद होंगे तो ये अपने मुल्क की आज़ादी को नज़रअंदाज करते हुए, हर आदमी एक चौकीदार है तो अपनी उसी अदारे की ईंटों को उखेड़ कर घर की मवेशियों की खुरलियाँ बना रहा है। यार खुदा का खौफ करो, इन अदारों की कदर करो। ये हमें अल्लाह तबारक ताला ने हमारे बाप दादा की खून पसीने की कमाई और उनकी नदियों में, खून की नदियों में तैर कर उन्होंने अपनी जानें देकर पाकिस्तान की आज़ादी की नियामत हासिल की। अल्लाह तबारक ताला के फजल से इसको नज़रअंदाज न करें, उन लोगों के खून से बेवफाई ना करें, गद्दारी ना करें। हमें इस पाकिस्तान की हिफाजत करें। ये भी इबादत है। जो पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए अपनी जान देता है, उसे शहीद कहा जाता है। उसे कहा कि इनको मुर्दा मत कहो, बल आयाहूं वला किल्ला ताशुरून, ये ज़िंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं इनकी ज़िंदगी का। तो हमें ये इस पहलू पर, जब भी कोई तकरीर सुनने जाता हूँ तो क्या फ़िरका वारियत की को ज़ोर दिया जाता है, ये फ़लाँ सुन्नी ऐसे करते हैं, देवबंदी ऐसे करते हैं, ये देवबंदी कुछ कह रहे हैं, सुन्नी कुछ कह रहे हैं, बरेलवी कुछ कह रहे हैं, मैं वादतुल मुस्लिमीन, मैं वाहिद मुसलमान हूँ, बाकी सब काफिर हैं, हम इस्लामी भाई हैं, क्या बाकी गैर मुस्लिम हैं? ये इन बातों को छोड़ें। इससे आपकी इल्म में या आपकी इस्लाह में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम ज़िक्र इलाही में खुद महव हो जाएँ, पैरवी रसूल में चल पड़े, हर अदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपना लें। हमारी जब अपनी इस्लाह होगी तो आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज लोगों के सीने में असर करेंगे, लोगों के दिलों में असर होगा। तो फिर क्या होगा कि हम जब पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाएंगे, हमारा नफ्स जो है मुज़क्की हो जाएगा, कल्ब मुज़क्की होगा। तो फिर क्या, हम बाब आदम अलैहिस्सलाम सलात को भी देखें तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी देख लें। चूँकि जो हमारी वजूद में जो रूह है, ये अमर रबी है, इसकी सदारत हमारे वजूद पे होनी चाहिए। कहते हैं ना कि कुतुब रूह कल्ब, ज़ुबान तर्जमान कल्ब, कुतुब रूह कल्ब, ज़ुबान तर्जमान कल्ब, यानी वो किताब पढ़ जिसको तेरे कल्ब को रूह या रूहानियत मिले, वो ज़ुबान से लफाज निकाल जो तेरा रूह और तेरा कल्ब कह रहा है, सच्चा होकर, सच्चाई होकर। तो हम लोगों को खुद अपना आप तो परवाह नहीं है, इसराह नहीं है, मगर लोगों पर तनकीद करते करते फिर वो माएँ फिर औरतों के लिए उनके अगर किरदार कशी करेंगे मिंबर रसूल पर बैठ कर, तो फिर ये देखें वो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, और किसी की दादी अम्मा होगी, अगर उनकी इंसल्ट करेंगे, ये डिंगी पसली से पैदा हुई हैं, पैदा किसने किया? अल्लाह ने। अल्लाह की इस बात पे, इस फैसले पे भी इतराज़ है आपको? यार कौन सा इल्म पढ़ा आपने? कैसा इल्म है जो अल्लाह के फैसले को पे भी इतराज़ कर रहा है? तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि उलमाए इकराम और सूफिया इकराम अज़ाम जो जितने भी हैं, ये इस्लाही पहलू पे है। अगर उनको इल्म है तो इस्लाही पहलू पे कुरान और हदीस के मुताबिक काम करें। ये जो फ़िरका वारियत को छोड़ें, हम सब एक बन जाएं।
तो कोई दुनिया की ताकत मुसलमान के सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कितनी फतूहात हासिल किए, क्या आज वही अल्लाह है? वही लोग थे। नूरुद्दीन जंगी को देख ले, वो लोग जिन्होंने फतूहात हासिल किए हैं उनका अपना ईमान मजबूत था। इसलिए दूसरा ये देखें, हम तनकीद करते हैं औरतों पे, ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई और जनानियों, इनके मकर से अल्लाह महफूज रखे। ये जबले रहमत का रहमत नाम क्यों रखा गया, ये नहीं पता। जबल रहमत का क्या हुआ था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सलात की और माई अम्मा हवा की मुलाकात की वजह से उसको जबल रहमत कहा जाता है। जबल कहते हैं उस पहाड़ी को, कि वहाँ मुलाकात हुई। इससे क्या पता चला, औरत मर्द के लिए एक रहमत है। तो आप क्या कह रहे हैं, तो ये तो बड़ी है टेढ़ी पसली से, ये तो बड़ी ऐसी है। तो औरत अगर ख्वाब में भी आए जी तो तोबा तोबा तोबा, ये बड़ी बात ये ना करें यार। ये हमारी माएँ, ये हमारी बहनें, ये हमारी बेटियाँ हैं, ये माशरे का हिस्सा है। इन पे ये जो है ना दूरबीन न कसें, अपनी इसलाह करें। कई लड़के, कई नात खान नात की महफिल में पकड़े हुए, तो अंदर से निकला क्या, जो ये इसने करतूत किया वो बयान करने के काबिल नहीं। और पकड़े कहाँ से गए, महफिल से। खुदा का खौफ करें, मर्द अपने आप को भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि 3 टाइम खाना खिलाए पकाए, बच्चों को पैदा करने में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़े, घर को साफ़ सुथरा रखें, आपके कपड़े धोए, तनख्वाह वगैरह कोई नहीं, सिर्फ खाना खाती जा और काम करती जा। और उसके बाद शाम को थप्पड़ भी खा ले। और मर्द मारते रहते हैं, क्यों भाई, वो क्यों, किस बात पे? अल्लाह तबारक ताला ने दुनियातुल तालिबीन में हदीस शरीफ, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी, उन्होंने एक नोट किया कि अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि ये तुम्हारी बीवियाँ मेरी अमानतें, इनके साथ ख़यानत न करना। औरत का नाम ही पर्दे वाली है, इज़्ज़त वाली। तो हम क्या कर रहे हैं यार, उनकी किरदार कशी, फिर मिंबर रसूल पे बैठ कर, बड़े बड़े इत्मा पे बैठ कर, और जनानियों से छितर खाते हैं ये। यार ये कोई नहीं खाता। आपने असूल दुरुस्त रखें। तो अपने औलाद को फ़र्ज किया कि आपको मौजूदगी में आपकी वालदा को गालियाँ निकाल रहा है कोई, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा, आप उसको मारने का आ जाएंगे। मगर आप अपनी बीवी को बच्चों के सामने जब गालियाँ निकालते हैं, माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, तो वो भी बच्चे जो से उनकी तो माँ है ना, तुम्हारी तो बीवी है, उनकी तो माँ है ना। यार अगर गालियाँ सुनेंगे वो बच्चे, क्या वो तालीम में, आला तालीम में जाएंगे? वो तो रोते रोते गलियों में घूमते फिरते रहेंगे बेचारे, क्योंकि उनको सुकून ही नहीं मिला। तो वो दयाली रवश में वो बच्चे जब देखते हैं कि माँ तो एक इज़्ज़त वाली तो चीज़ ही नहीं है, मेरा अबू रोज़ उसके गाली निकालता है, फिर वो भी उसी पड़ोसी का लड़का उंगली से इशारा करता है तो उसके पीछे चल पड़ता है। माँ पीछे से आवाज़ें देती रहती है, और मेरा बच्चा कहाँ जा रहे हो, मेरे लख्त जिगर, मेरा नूर चश्म कहाँ जा रहे हो? तो आ रहा हूँ मैं अम्मा, आ रहा हूँ, शोर गुल न करे। तो ये देखें हमने क्या सिखाया अपनी औलाद को। अगर हम खुद गालियाँ निकाल रहे हैं उन बच्चों के मौजूदगी में, आपकी मम्मा को अगर गालियाँ निकाले आपकी मौजूदगी में, कैसा लगेगा? तो आपकी बीवी है तो उनकी तो माँ है, तो उनकी बच्चों के सामने अगर उनकी माँ को गालियाँ निकालेंगे तो ये रू रू का ना बाप है ना बेटा है। ये तो अल्लाह ने बख्शिश का एक ज़रिया बनाया कि औलाद को उसके लिए मोहतरम बना दी वालिदैन, कि आप इनकी कदर करेंगे तो एक बार देखें तो एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह की अता है, ये उसकी रहमत है, ये उसका एहसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी को हकीर जाना जाए। ये हमारी ज़िंदगी का हम सफ़र है, तो इसकी कदर करें। तो इन पर तनकीद करने के बजाय अपनी इसलाह करें। मर्द रात को 4 बजे आए, कोई पूछने वाला नहीं। यार देखें, वो पूछे कि यार मेरे जीवन साथी, आप मेरी ज़िंदगी के हम सफ़र, तो मैं आपकी इंतज़ार करती करती इतना रात का हिस्सा गुजर गया था, आप कहाँ थे? तुमको नहीं पूछने वाली, तुम्हारा क्या हक है? मुमकिन है उसे थप्पड़ लगा दी। क्या यही इस्लाम है? ये सलामती इसी को कहते हैं। मेरे
मोहतरम जो सुनने वाले हैं, अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी तो खुदा रहा मैं एक अदना सा मामूली सा तालिब इल्म हूँ, अगर बात अच्छी ना लगी तो मुझे माफ़ कर देना। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।